आपको चुंबकीय पदार्थों के गुण बता दिए गए थे कि भाई जो चुंबक है, ठीक है, उसके किस तरह के गुण होते हैं, यानी या इसके साथ साथ एक चीज और बता दीजिए, चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की भी प्रॉपर्टी आपको बता दी गई थी कि चुंबकीय बल रेखाएं किस तरह से होती हैं। दो तीन पॉइंट आपको बता दिए थे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, ठीक है, अगर काट देंगे तो वहां पर क्या होगा, इस तरह की दो तीन चीजें आपको बता दी गई थी, ठीक है, यानी चुंबक के बारे में जो आपकी बेसिक थ्योरी थी वो आपको बता दी थी। अब क्या करने हैं, इसमें नियम आपको पढ़ने हैं, जैसे नाम आपने सुने होंगे, ठीक है, लॉरेंज बल, बायो-सैवर्ट का नियम सुना है सब। अब आपको क्या करना है, इस तरह की चीजें आपको पढ़नी है, उसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए। ये चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, या गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, कुछ भी लगा लीजिए। पहली हेडिंग है धारावाही प्रणालिका, हेडिंग है पहली धारावाही प्रणालिका। ये जो पहली हेडिंग है वो क्या है, धारावाही प्रणालिका। तो धारावाही प्रणालिका बता चुके हैं आपको कि क्या होती है, एक कोई कुचालक रॉड लेते हैं, उस रॉड पे जब हम तांबे के तारों को लपेट देते हैं, ठीक है, और तांबे के तारों को लपेट कर उनको एक बैटरी से जोड़ देते हैं, तो ये अरेंजमेंट यानी इस तरह का जो अरेंजमेंट हमारा तैयार होता है, ये इस तरह का जो अरेंजमेंट हमारा तैयार होगा, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, धारावाही प्रणालिका कहते हैं। ये यहाँ से ये इस तरह का जो आपका अरेंजमेंट तैयार होगा, इसको हम क्या कहेंगे, धारावाही प्रणालिका कहेंगे। ये जो हमारा अरेंजमेंट होता है, ये क्या कहलाता है, धारावाही प्रणालिका। धारावाही प्रणालिका एक चुंबक होती है, चुंबक की तरह व्यवहार करती है। कैसे व्यवहार करती है, दो तीन एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके। एक तो स्वतंत्रता छोड़ने पर कहाँ ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। दूसरा, उसके समान ध्रुवों को, दो धारावाही प्रणालिका लाइए और उनके समान ध्रुव अगर आप पास पास लाइए, तो जब आप समान ध्रुव उनके पास पास लाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, वो प्रतिकर्षित करेंगे। और जब दो धारावाही प्रणालिकाओं के अपोजिट ग्रुप पड़ोस में आएंगे, ठीक है, तो क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ये गुण होता है। तो लिखिए जरा इस धारावाही प्रणालिका में, देखिए, जब किसी चालक तार पर, जब किसी चालक नलिका पर तांबे के तारों को लपेटकर उसके दोनों सिरों को एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो प्राप्त संयोजन धारावाही प्रणालिका कहलाता है। तो प्राप्त संयोजन धारावाही प्रणालिका कहलाता है। ये बना लीजिए इस तरह से, ये सिरा N और ये सिरा S, इसको बना लीजिए। ये आपके धारावाही प्रणालिका है। ये डायरेक्शंस दिखाई दी, ये देखिए उल्टा है, ये डायरेक्शन इधर से इधर है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये देखिए क्लॉकवाइज। ये जो एरो लगे हैं S और N में, तो देखिए दिशा को बताएं, ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, ये क्लॉकवाइज है, यहाँ देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज। अब अगली हेडिंग डालिए।
धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय व्यवहार, क्या धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय व्यवहार, मैग्नेटिक बिहेवियर। धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय व्यवहार, इसमें लिखिए पहला पॉइंट नंबर 1 है धारावाही प्रणालिका चुंबक के समान व्यवहार करती है। धारावाही प्रणालिका चुंबक के समान व्यवहार करती है। इसे निम्नलिखित धारावाही प्रणालिका चुंबक के समान व्यवहार करती है। इसे निम्नलिखित प्रयोगों द्वारा समझा जा सकता है। इसे निम्नलिखित प्रयोगों द्वारा समझा जा सकता है। क्या पहला पॉइंट है धारावाही प्रणालिका को उसके धारावाही प्रणालिका को उसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक धारावाही प्रणालिका को उसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव कहाँ ठहरती है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। अगला पॉइंट है दो धारावाही प्रणालिकाओं को पास लाने पर उनमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है। प्रणालिका के समान ध्रुवों को समीप लाने पर उनमें प्रतिकर्षण होता है। जबकि उनके प्रतिकर्षण होता है जबकि उनके विपरीत सिरों को समीप लाने पर उनमें आकर्षण होता है। अगली हेडिंग है आर्स्टेड का प्रयोग। आर्स्टेड का प्रयोग अभी ये प्रयोग भी आपको पता चुके हैं। जो आर्स्टेड का प्रयोग था वो किस लिए किया गया था, क्या बताता है?
ऑर्स्टेड का प्रयोग क्या बताता है? कुछ बताया था, क्या था ये पता है किसी को? ऑर्स्टेड का प्रयोग बताइए, नहीं पता है? ये भी सुनते तो हैं नहीं, जब हम बताते हैं बात करते हैं तो फिर कहाँ से याद रहेगा? और आप इधर ध्यान दें तो याद रहेगा। देखिए आपको ये बताया था, कुछ नहीं करना है ऑर्स्टेड के प्रयोग में, सिर्फ एक तार है और यहाँ पे आपको बैटरी लगा देनी है, ठीक है? एक तार से केवल आपको क्या कर देना है, एक तार से बैटरी जोड़ देनी है और उसके बाद कल ही बताया था ये, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक नीडल यानी चुंबकीय सुई लगा देनी है, ठीक है? यानी जब भी हम ऑर्स्टेड का प्रयोग करते हैं तो ऑर्स्टेड का प्रयोग जो किया गया था वो ये पता लगाने के लिए किया गया था कि जो गतिमान आवेश है वो किस तरह का क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है? तो आपको ये पता है कि अगर स्थिर आवेश है कहीं पर तो स्थिर आवेश सदैव क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है? और गतिमान आवेश आपका क्या करता है, वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये हमें पहले नहीं पता था, ये किसी ने बताया तो होगा, और किसने बताया? ऑर्स्टेड ने बताया। ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया और कहा कि भैया देखो कि क्या घटना हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, एक तार लिया, तार को बैटरी से जोड़ा, उसमें धारा प्रवाहित कर दी। जब धारा प्रवाहित पहले तो नहीं करी तो देखा गया कि ये आपका जो भी यहाँ पे था वो बिल्कुल सीध में है, वो बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन में आपका चुंबकीय सुई रखी हुई है, यानी मैग्नेटिक नीडल जो है जिसको कंपास बोलते हैं वो यहाँ पे रखी। तो पहले इसमें किसी भी तरह की कोई धारा प्रवाहित नहीं कराई गई, तो ये देखा गया कि ये क्या है, वही उसी साउथ पोल में ऐसे रखी हुई थी। अब क्या किया गया, इस तरह से उसमें क्या किया गया, धारा प्रवाहित करा दी गई। अब धारा प्रवाहित करी गई कि मान लीजिए पहले इधर से, ये प्लस का सिरा है तो पहले इधर से प्रवाहित कराई गई। जब इधर से धारा प्रवाहित करी गई तो ये देखा कि पहले ऐसे था, ऐसे था। जब उधर से धारा प्रवाहित करी गई तो हल्का सा ऐसे मुड़ गया, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, और चुंबकीय सुई कब प्रभावित होती है, जब आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा। वो और कहीं हिलेगी डुलेगी नहीं, वो केवल तभी हिलती डुलती है जब उसके आसपास चुंबक होगा या चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ऐसे थी और इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, तो ऐसे ही अवस्था में रुकी हुई थी वो। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, जब इसमें चुंबकीय, ठीक है, या वैद्युत धारा प्रवाहित करी गई तो ये देखा गया कि ऐसे मुड़ गई। तो जब ऐसे मुड़ी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आसपास कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, तभी तो ऐसे मुड़ी। उसके फिर थोड़े समय बाद क्या कर दिया गया, धारा की दिशा को उल्टा कर दिया गया। जो धारा इधर से जा रही थी उसमें अब क्या कर दिया गया, इस बैटरी को बड़ा कर दिया गया, इस वाले सिरे को, और धारा इधर की बजाय इस डायरेक्शन में चलने लगी। तो अब पहले क्या हुआ था, अगर इधर को मुड़ी थी तो अब देखा गया कि वो अब किधर मुड़ जाएगी, इधर को मुड़ गई। तो इसका मतलब ये कहा कि भैया इसी का सब असर है, नहीं, क्योंकि अगर हमने पहले कुछ नहीं प्रवाहित किया तो ये ऐसे है, फिर वो चल दी किसी तरह हिली डुली, तो ये भी हो सकता है कि भैया किसी अन्य कारण से ये हिली डुली हो, नहीं। लेकिन उसके बाद अगर देखा गया जब हमने और परिवर्तन किया तो इसका मतलब है कि इसका मतलब इसी वजह से या किसी ना किसी वजह से तो हुआ। जैसे सूरजमुखी का फूल होता है, ठीक है, अब कुछ लोग भी सूरजमुखी के फूल की तरह व्यवहार करते हैं। अब पता चला किसी को देख रहे हैं, वो इधर खड़ा है तो ऐसे खड़े हैं, और पता चला इधर घूम गया तो ऐसे घूम गए। तो यानी कहने का मतलब है साफ साफ पता चल रहा है कि नज़र कहाँ पर है। यानी अगर किसी और चीज़ को देख रहे होंगे तो पता चला दूसरा इधर मुड़ गया तो इधर नहीं मुड़ेंगे, तो पता चलेगा हाँ किसी और चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन वो भी सूरजमुखी की तरह है, जिधर सूरजमुखी का हाल जानते हैं क्या होता है, जिधर सूर्य जाता है उसका मुंह सूर्य की तरफ घूमता चला जाता है। जो फूल होता है, फूल का मुंह सूर्य की तरफ घूमता चला जाता है। जो इफेक्ट देखा गया वो किसके प्रभाव में देखा गया, धारा के प्रभाव में। ये देखा गया कि जब हमने धारा अप्लाई करी है तो इस मैग्नेटिक नीडल पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका मतलब धारा प्रवाहित करने का मतलब क्या है, आवेश को गति कराई गई। भाई धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या है कि आवेश को गति कराई गई। आवेश को गति कराई गई है
मतलब अगर आवेश चलेगा या आवेश यहाँ से यहाँ अगर ट्रांसफ़र होगा तो ये देखा गया कि भैया यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। क्यों, कौन बता रहा है, मैग्नेटिक नीडल यानी चुंबकीय सुई बता रही है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चुंबकीय सुई है, मैग्नेटिक नीडल है, कंपास, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती, कभी झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि उसमें कोई सिद्धांत होता है नहीं, वो ऐसे डायरेक्टली स्वतंत्रतापूर्वक होती है। जैसे ही मैग्नेट का इफेक्ट लगेगा उधर घूमती चली जाएगी, उसको आप ज़बरदस्ती नहीं घुमा सकते। आप सोचो कि नहीं हम ज़बरदस्ती घुमा दें, अब आप सोचो नहीं हम उत्तर दक्षिण की जगह उस जो आपकी कंपास हो कह दो नहीं अच्छा ऐसे ऐसे रखिए, ला हम टेढ़ा कर दें। आप टेढ़ा कर दोगे तो जिधर उत्तर दक्षिण होगा उधर की तरफ वो रुकेगी। समझ रहे हैं, मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी मान लो कंपास है, ये यहाँ पे मान ऐसे ऐसे बने होते हैं कुछ, ठीक है, यहाँ पे एन लिखा होगा, यहाँ पे एस लिखा होगा, यहाँ पर ई लिखा होगा, मान लीजिए डब्ल्यू लिखा होगा, इस तरह से। अब आप कह दो कि भैया नहीं ऐसे रखेंगे तब तो ठीक है। अब छोटे छोटे पे करते हैं लोग जो नहीं जानते हैं, अब थोड़ा घुमा रहे हैं, सोच रहे हैं लाओ इसको घुमा दें हम थोड़ा, तो इसका मतलब सुई भी घूम जाएगी। अब घुमा के उन्होंने क्या कर दिया, कुछ कंपास को इस तरह से घुमा दिया कि यहाँ पे नॉर्थ आ गया, यहाँ पे साउथ आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट। अब घड़ी तिरछा कर दी, वो जो कंपास था उसको क्या कर दिया, तिरछा कर दिया। अब वो सोच रहे हैं नहीं नॉर्थ साउथ में रुकती है तो घड़ी ऐसे रुकेगी, उसको इस लिखे से थोड़ी मतलब है कि ये नॉर्थ साउथ लिखा है, वो तो दिशा में ठहरेगी ना, उत्तर दक्षिण दिशा में। आप इसको टेढ़ा भी कर दोगे क्या फ़र्क पड़ता है, वो ऐसे ही ठहरेगी। तो आप जान जाओ कि भैया ये दिशा उत्तर है, ये दिशा दक्षिण है। भले आपका कंपास उल्टा सीधा हो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसकी सुई बताती है। समझ रहे हैं, इसमें गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर सही चल रहा है प्रॉपर तो सुई में गड़बड़ी नहीं होगी, सुई क्लियर बताएगी कि भैया इस डायरेक्शन में उत्तर है और इस डायरेक्शन में क्या है, दक्षिण है। तो आर्स्टेड ने यही प्रयोग किया, उसके पहले हमें नहीं पता था कि भाई, क्योंकि चुंबक का प्रभाव लगता है चुंबक ही जनरेट करेगा, ये नहीं लगता है कि धारा वारा जनरेट कर पाएगी या आवेश जनरेट कर पाएगा। क्योंकि अगर आवेश है तो हमें ये लगता है कि आवेश क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा जनरेट करेगा, लेकिन आर्स्टेड ने एक्सप्लेन किया कि वैद्युत क्षेत्र तो जनरेट करेगा ही करेगा। अगर आवेश है तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र तो लगना ही लगना है, क्योंकि वैद्युत की चीज़ है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम उस आवेश को चला देंगे कहीं, अगर हम उसको गति कराएंगे, चलाएंगे, तो वैद्युत के साथ साथ वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट करेगा। उसको उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया, एक पूरा अरेंजमेंट लिया, उसमें कंपास रखी, एक बार क्या किया, धारा प्रवाहित नहीं करी तो देखा कि ये ऐसे ही सीधे है। एक बार एक दिशा में धारा प्रवाहित करी तो देखा ऐसे मुड़ गया। अगली बार दिशा पलट दी तो देखा इसकी दिशा भी उल्टा हो गई। तो इसका मतलब हो गया उसी धारा पर ही तो निर्भर है, जिस तरफ हम धारा घुमा रहे हैं उस तरफ ये घूम घाम रहा है। इस तरह से इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भैया मूविंग चार्ज या आपका आवेश अगर चल रहा है तो वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। तो लिख लीजिए जरा, लिखिए, आर्स्टेड के प्रयोग से यह ज्ञात होता है, आर्स्टेड के प्रयोग से यह ज्ञात होता है आर्स्टेड के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि गतिमान आवेश या धारावाही चालक, गतिमान आवेश या धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब एक पॉइंट लिख लीजिए नोट करके, स्थिर आवेश केवल क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। हाँ, स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश
जबकि गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगली हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो क्षेत्र तो जानते हैं क्या होता है। किसी का क्षेत्र का मतलब क्या होता है, उसके चारों ओर का वह हिस्सा जहाँ तक उसका प्रभाव हो, यही तो समझ रहे हैं। अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र का हमें वैसे मान लो, क्षेत्र ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो कहीं किसी क्षेत्र का कोई गुंडा है बहुत बड़ा, ठीक है। क्षेत्र की अगर बात, इलाके की बात नहीं कर रहे हैं, इलाका तो कुत्तों का होता है, ठीक है। अगर क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं तो अगर क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं तो मान लीजिए क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे तो मान लीजिए कोई है, ठीक है, बहुत बड़ा मान लीजिए गुंडा है। अब उसकी कहीं ना कहीं तो लिमिट होगी, कहीं ना कहीं की लिमिट से मतलब है, मान लीजिए किसी एक्स को मान लें हम, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई ये एक्स है जो कि बहुत गुंडा है। अब मान लीजिए ये कहीं का रहने वाला है, कहीं का मतलब है बहुत दूर का है। मान लीजिए अभी थोड़े दिन पहले ही घटना हुई थी, अब मान लीजिए ये कानपुर का ही रहने वाला है, ठीक है। अब अगर ये कानपुर का रहने वाला है मान लीजिए, तो इसका जो प्रभाव होगा वो कहाँ होगा, कानपुर में ज़्यादा होगा। हो सकता है कानपुर के पड़ोस में उन्नाव तक में भी इसका कुछ वर्चस्व हो, थोड़ा और आगे हो सकता है तब भी कोई वर्चस्व हो। अब पता चला आ गए सीतापुरम धीरे धीरे, अब यहाँ पर उनका नाम भी नहीं जानता था कोई, ठीक है, कि पता चला ऐसे नाम का भी कोई, थोड़ा और आगे चले गए, पता चला हरदोई चले गए, इसके और आगे, अब वहाँ क्या है कोई जानता ही नहीं है कि ये है। यानी कहने का मतलब है अगर वर्चस्व की बात करते हैं तो वर्चस्व कहाँ होता है, एक निश्चित क्राइटेरिया में होता है, एक निश्चित क्षेत्र में होता है। ये है एक्स, इनके आसपास का क्षेत्र, यानी ये कुछ मान लो आप, यहाँ तक हर दिशा में इनका भैया बड़ा वर्चस्व है। लेकिन मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर बिंदु, उसके चारों ओर जहाँ तक वो चीज़ प्रभाव अपना डाल रही है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसका क्षेत्र कहते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र आया, तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है आपने एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा कभी ना कभी, ठीक है। बचपन में तो सभी ने किया होगा, हो सकता है कोई ऐसा निकल जाए एक आधा जिसने ना किया हो, वरना आपने एक जादू जरूर दिखाया होगा या देखा भी होगा। दो चुंबक लिए होंगे, अब पता चला एक चुंबक सीट के ऊपर रखा, एक चुंबक चुपके से नीचे लगा रहे हैं। अब जादू दिखा रहे हैं जिसको नहीं पता है। कुछ जादू ऐसे होते हैं, ठीक है, जो लगभग सभी ने दिखाए होंगे कि वहाँ पर क्या किया गया, असर हमको नहीं दिखाई पड़ रहा, वहाँ हमने क्या किया, नीचे वाले चुंबक को हम हिला रहे हैं, जो सीट के नीचे लगा है उसको चुपके से हिला रहे हैं। अब उसको चुपके से हिला रहे हैं, ऊपर वाला भाग रहा है इधर उधर, भागेगा अपने आप, तो चुंबकीय से तो इसका मतलब क्या है, वो हमको लग रहा है कि क्या है, जादू है, अपने आप भाग रहा है। अब बता स्टाइल मारने के लिए और फूंक वूंक मार रहे हैं, देखो फूंक से भगा देंगे, फूंक मार रहे हैं, खिसका नीचे वाला रहे मतलब हिल रहा है। अब वो कह रहा हम भी फूंक मारे, अब वो फूंक मार रहा है, बहुत तेज़ मार रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो एक प्रभाव है किसी ना किसी का। अब क्या करो, थोड़ा सा और बढ़ा दो, पता चला इतनी पतली सीट थी, इतनी मोटी सीट रख दो, ऊपर चुंबक रखो, नीचे रखो, चुंबक का प्रभाव कुछ कम होगा। कम का मतलब है जो जितनी तेज़ी से पहले बढ़ घट रहा था उतनी तेज़ी से तो नहीं घट बढ़ रहा होगा, कुछ धीरे धीरे चल रहा होगा। तो जब कुछ धीरे धीरे चल रहा है इसका मतलब प्रभाव खत्म हो रहा है। इसी तरह से पता चला इस दीवार पे एक चुंबक लगाओ, एक उधर लगाओ, क्या रुकेगा, आप इधर हिलाते रहो, ठीक है, चाहे जितना आप ले जाओ ऊपर नीचे, उधर वाला रुक ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक क्षेत्र है। क्षेत्र है जब हमको पता नहीं होता तो बेवकूफ़ी कर दी जाती। ऐसे एक और काम हुआ करता था, अब वो भी हमको पता नहीं था, छोटे पे ऐसे करते थे, ठीक है, सभी ने देखा होगा। पता चला इधर कुछ चाक हुआ, क्या कुछ लगा के ऐसे, अब जो नहीं उसको सही में लगता था यार ये उंगली इधर से उधर कैसे आ रही, अब बड़ी वाली, अब उसको ये नहीं पता था कि क्या घटना हो रही, तो उसको क्या दिखाई पड़ता था, उसको एक नॉर्मल सी चीज़ दिखाई पड़ती थी कि जो परिवर्तन हुआ वो दिखाई पड़ता था।
अब वो क्या करता था, उस चीज़ को नहीं देखता था, वो खाली इसको देखता था, बस इस वाली चीज़ को। उसके पीछे का लॉजिक भी नहीं कभी जानने की कोशिश करता। अब वो भी खूब करता था इसे। अब उसके में कुछ ना हो रहा, वो कह रहा हमारे में तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है उसको वो चीज़ पता ही नहीं है। जिसको पता है वो अपना जादू दिखा रहा है। जादू दिखाने वाले क्या करते हैं, यही तो करते हैं भाई। जादू दिखाने वाले इसी चीज़ का उपयोग करते हैं कि उनमें होता कुछ नहीं है कायदे में। या तो वो केमिस्ट्री का उपयोग कर लेते हैं, केमिस्ट्री के उपयोग से मतलब पता चला, रुमाल लिया और कह दिया देखो पानी भरा है, पानी में डुबोएंगे, अभी ये सफ़ेद रुमाल लाल हो जाएगा, काला हो जाएगा। वो क्या है, केमिकल्स ही हैं। पता लिटमस पेपर का ले लिया, नीले रंग का रुमाल है, डुबोया, लाल निकाल दिया। अब आपको लग रहा है कि वो क्या है, जादू है। जादू नहीं है। जादू तो एक पान खाने वाला भी दिखा सकता है। कहते देखो हरा रंग का डाल रहे हैं, लाल रंग का निकालेंगे अभी। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि क्या है, वो भी तो जादू दिखा सकता है। यानी आप ये कह सकते हो कि वो कायदे में है कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि अभी हमारी लिमिट वहाँ तक नहीं पहुँची है। जैसे छोटे बच्चे को ये जादू लग रहा है ना, ये चीज़ घुमाने पे जादू लग रहा है, वैसे ही हमको वो जादू जो ओरिजिनल वो लोग दिखा रहे हैं वो हमको लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे के हम लॉजिक नहीं जानते हैं वो क्या करें। अब हो सकता है कोई ऐसा लॉजिक करे हो, आपने बहुत इस समय व्हाट्सअप चलाती होंगे या यूट्यूब, पता नहीं कितने इसी तरह के बवाल होते हैं। उसके पीछे देखिए क्या है। अब पता लगा गिलास में पानी रखा है, अब वो लाल लाल कलर का है, खाली रुमाल ले गए, अब वो नीला हो गया। पता चला ऐसे रुमाल हटाया और नीला हो गया। अब वो क्या है, सब एडिटिंग का कमाल है। हमको क्या लग रहा है, जादू है। जादू वादू नहीं है कुछ, वो किसी ना किसी एक चीज़ का कमाल है। तो किसी ना किसी का प्रभाव है वहाँ पर। तो अगर चुंबक की हम बात करते हैं, चुंबक के प्रभाव की बात करते हैं, तो प्रभाव का मतलब होता है कि जहाँ तक हमारा असर जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप, उनका भी एक क्राइटेरिया होगा ना कि पता चला इसके अंदर दिखा रहे हैं तो इसके अंदर तुमको जादू दिखेगा। अब ऐसा तो नहीं कि जादू यहाँ दिखा रहे हैं, तुम घर बैठे हो, अच्छा जादू दिख रहा है, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उनका भी एक निश्चित दायरा है। यहाँ से आप आवाज़ बोलिए, कोई हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रही, अगर दूर तक जा रही होती तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी, घर में बैठे बैठे ही सुन लेते। अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम चलो सुन रहे हैं, लेकिन इसकी क्या है, एक लिमिट है ना, एक क्राइटेरिया फिक्स है कि भैया यहाँ तक रहेगी। आप चलो यहाँ खड़े हो, कोई बात नहीं, थोड़ा और दूर खड़े हो जाओगे तब भी हो सकता है पहुँच जाए आवाज़। तो एक निश्चित क्षेत्र है, हर चीज़ में वही होता है कि जब भी आप कोई चीज़ रखोगे तो उसके आसपास का एक क्षेत्र होता है। चुंबक का भी यही हाल है कि हमने क्या किया, एक चुंबक रखा, मान लीजिए एक N और S पोल का ये मैग्नेट रखा। अब इसके आगे हम चलते चले गए, यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र था। कैसे पता चलेंगे? वही मैग्नेटिक नीडल रखेंगे, नीडल अपनी दिशा बदल रही है तो हम कहेंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। पता चला यहाँ तक ले गए, था, यहाँ ले गए, अब चुंबक पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसी तरह से इधर ले गए तो असर नहीं पड़ रहा है, इसी तरह से यहाँ तक ले गए तो पड़ा, यहाँ ले गए नहीं पड़ा। तो इसका मतलब एक ऐसा क्षेत्र निकल आया ना, इसके अंदर चुंबक का प्रभाव है। समझ रहे हो? इसके अंदर चुंबक का प्रभाव है, इसके बाहर चुंबक का प्रभाव नहीं है। आपने देखा होगा कभी कुत्ते उत्ते दौड़ा लें, कुत्ते उत्ते दौड़ाए हैं कभी किसी को? अब दौड़ाए होंगे तो एक देखा होगा, वो एक लिमिट तक दौड़ाते हैं। पता चला इस खंभे से दौड़ाना शुरू किया और आपको दौड़ाएंगे तो बस अगले खंभे तक ही दौड़ाएंगे, बीच में पा गए तो नोच डालेंगे, अगर खंभा पार हो गए तो तुरंत रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके इलाके बटे हुए हैं, वो खंभों से अपने इलाके डिफाइन करते हैं कि ये हमारा इलाका है, ये तुम्हारा इलाका है। क्यों? क्योंकि उनमें इस तरह का एक हार्मोन बहुत खास पाया जाता है जो स्मेल कर सूंघता है। उनको ये पता चल जाती है कि भैया, अब जैसे जानवरों में एक खास क्वालिटी होती है, कभी आप जरा सा एक बार मिले हो जानवर को, 5-6 साल बाद आपको मिलेगा, पहचान लेगा। आपको पहचान नहीं पाता है, वो आपकी स्मेल से आपको पहचान लेता है कि ये वही हैं जो पहले कभी मिले थे। तो यानी यहाँ कहने का मतलब है उनके अंदर ये एक स्पेशल क्वालिटी होती है। और जो कुत्ते हैं, ठीक है, मतलब असली वाले कुत्ते, ठीक है, तो उनमें क्या है, ठीक है, उनमें ये एक बहुत बेहतर क्वालिटी होती है सूंघने वाली, कि वो पता चला सूंघ के ही पता कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ नहीं है। अब वो इसीलिए कारों के पीछे आपने देखा होगा भागते हैं। कारों के पीछे क्यों भागते हैं? और उनको ये तो नहीं लगता होगा कि हम पकड़ लेंगे, उनको यही लगता है, आपने देखा होगा कार बार कहीं खड़ी करो, कुत्ता आएगा, ज़रूर आएगा, और ठीक है, आपको पता है आगे का उसे टॉयलेट टॉयलेट करके निकल जाएगा। अब उसने अपना प्रभाव वहाँ पर छोड़ दिया कि हमारा है ये क्षेत्र। अब क्या होता है, किसी दूसरे के एरिए से या किसी दूसरे कुत्ते के इलाके से जब वो गाड़ी निकलेगी
तो उसको क्या पता गाड़ी है कि क्या है, उसको लग रहा है कोई दूसरा कुत्ता आया है। अब वो आप अपने आप को समझ रहे हो तो अलग बात है, कि बोला गाड़ी लेके कोई जा रहा है, ठीक है, उस वाले की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब गाड़ी लेके जा रहे हो, सोचो अच्छा वो हमको समझ रहा है कि दूसरा कुत्ता आया है, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो महक से समझ रहा है। वो जो महक वहाँ पे टायर पे उसने छोड़ दी है ना दूसरे कुत्ते ने, उसके हिसाब से उस वाले को ये लग रहा है कि कोई दूसरा कुत्ता हमारे क्षेत्र में इंटर कर रहा है, मतलब घुस रहा है, तो वो उसको दौड़ाने के लिए भागता है। और आपको लगता है कि आपकी गाड़ी के पीछे भाग रहा है, गाड़ी के पीछे नहीं भाग रहा है, वो जो उसने इस तरह का एक केमिकल छोड़ दिया है उसके पीछे वो भाग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उसका कोई एक क्षेत्र है और वो एक निश्चित क्षेत्र तक ही दौड़ाएगा, उसके बाद नहीं दौड़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये हमारा फिक्स क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई आएगा, ठीक है। कबड्डी खेलते हैं आप देखे होंगे, कबड्डी में क्या है, पकड़ना होता है, गिराना होता है, कहाँ तक, जब लगता है कि हमारे क्षेत्र में है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पालक पड़ोस में है, पकड़ के खींच लो तो क्या है, खींच ही ले जाएगा वो। तो इसका मतलब क्या है, आपको एक पता होता है कि ये हमारा क्षेत्र है, हमारा क्राइटेरिया है, हम वहाँ पर फोर्स लगाते हैं। तो वो चीज़ें क्या करती हैं, वो चीज़ें वैद्युत क्षेत्र को डिफाइन करती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे अगले दिन करेंगे।